एवरेज पर्सन जिसे रट्टा मारना नहीं आता था, जिसे मार्क्स पे लिखना नहीं आता था, क्वेश्चन आंसर मार्क्स के साइकिल में फंस गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरी करियर को डिसाइड कर रहा था। क्वेश्चन आएगा, आंसर दूंगा, मार्क्स आएंगे, साइकिल कंप्लीट। कर वो जो समझ में आए, कर वो जो समझ में आए। अपने आप से सवाल कर रहा था, पूछ रहा था, बार बार दीवारों पे सर मार रहा था, पूछ रहा था कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। क्वेश्चंस पूछता गया, आंसर मिलता गया, क्वेश्चन पूछता गया, आंसर मिलता गया। प्यार कर अपने पैशन को, प्यार कर अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को। दुनिया देखेगी तेरे कर्मों को। आज मैं अपने आप को अपने आप से मिलवाने आया हूं। एक छोटी सी कहानी बताने आया हूं। चाहता तो बहुत कुछ हूं कि बताऊं, अपने इमोशंस को जताऊं, कुछ नया सीख के जाऊं, कुछ नया चीज बता के जाऊं, बट कुछ ना कुछ तो है जो आज मुझे रोक रहा है। ये वही चीज है जिसने मुझे रोका था। ये कहानी है एक एवरेज स्टूडेंट की, जिसके 70-80% मार्क्स आना, रोज पेरेंट्स से मार खाना, घर पे बैठे कजिन्स को कंपैरिजन के साथ मार्क्स और क्वेश्चन आंसर मार्क्स का एक साइकिल के जंजाल में फंस जाना। क्या थी वो जिंदगी मेरी? लॉन्ग बैक 10-15 years back, when I started with my 10th, anyhow got 70-80% mark, and with an average student I started my career, ये सोच के कि इंडिया के यूथ, इंडिया के एस्पिरेशंस डॉक्टर, इंजीनियर और कहीं ना कहीं गिनती के 4 या 5 करियर ऑप्शंस की उलझ के रह गया। हार कर मेरे माँ बाप ने वही करा जो आज की डेट के सारे पेरेंट्स करते हैं, आईआईटी का सपना लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दिया। आईआईटी पता नहीं क्या हाइप बना दी इस आईआईटी ने। पीयर प्रेशर, घर का प्रेशर, फ्रेंड्स, फैमिलीज, ऊपर से कजन वो भी सारे टॉपर्स, और घर में सबसे लीस्ट एजुकेटेड, लीस्ट पेड टिल डेट आई एम। इतना हाई प्रेशर व्हेन पीपल आर इन गवर्नमेंट, पीपल आर इन हाई पोजीशंस। मैं एक एवरेज पर्सन जिसे रट्टा मारना नहीं आता था, जिसे मार्क्स में लिखना नहीं आता था, क्वेश्चन आंसर मार्क्स के साइकिल में फंस गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरी करियर को डिसाइड कर रहा था। क्वेश्चन आएगा, आंसर दूंगा, मार्क्स आएंगे, साइकिल कंप्लीट, प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। यही थी मेरी जिंदगी। अपने आप से सवाल कर रहा था, पूछ रहा था, बार बार दीवारों पे सर मार रहा था, पूछ रहा था कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। एक ट्रांजिशन आया, वो ट्रांजिशन ने मेरी जिंदगी पलट दी। मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत क्लोज था। नाना जी की डेथ के बाद नानी को हम अपने घर के पास ले आए, और मैंने बोल्ड डिसीजन अपने 14-15 साल की उम्र में लिया कि नहीं, मैं नानी के साथ अकेले रहूंगा। थोड़ा रिवोल्यूशन, थोड़ा रिबेल, थोड़ी फाइट्स, थोड़ा रोना, थोड़ा ड्रामा, कोई फैमिली इमोशंस, सबको झेलने के बाद शुरू करी एक कहानी। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। अकेला रहा, जैसे कि सारे स्पीकर्स ने बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हाट आई एम, व्हाट आई वांट टू डू, हु एम आई, ये सारे क्वेश्चंस उस समय आ गए थे। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, सब आंसर्स जानना चाहता था। जिंदगी में नानी का आशीर्वाद मिला। लेसन नंबर 1, आस्क योरसेल्फ। लेसन नंबर 2, डोंट फॉरगेट योर एल्डर्स एंड ब्लेसिंग्स। कहां से कहां ले जाएंगे आपको। एन एवरेज स्टूडेंट, टू विच प्लेस आई एम, व्हाट डेजिग्नेशंस आई होल्ड, व्हाट अचीवमेंट्स आई हैव, डजंट बॉदर। एंड दैट्स द रीजन मैंने अपने डेजिग्नेशंस और इंट्रोडक्शन को होल्ड कर रखा। बताऊंगा मैं आप सबको, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस, बट टू शेयर, क्योंकि आज मैं सबसे पहली बार इस मंच पर अपनी कहानी बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस पूछता गया, आंसर मिलता गया, क्वेश्चन पूछता गया, आंसर मिलता गया, और सारी जगह एक जगह मुझे मिली, वो थी मेरे मेंटोर्स। जिंदगी में मेंटोर्स का होना बहुत जरूरी है। Learned under professors, directors of IITs and IIMs without going into IITs, because I was writing questions and I was getting answers because these people were genuine. कईयों ने लेटर फाड़े, कईयों ने कहा चल बेकार है, कईयों ने कहा ये 14, 15, 16 साल का लड़का क्या लिख रहा है। मुझे नहीं पता था, ना जाने में स्पिरिचुअलिटी की एक दुनिया में घुस चुका था। नाम नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी है।
ये लाइफ है, ये जानना है। वक्त गुजरता गया और न जाने ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, बट इस ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मैंने पार्ट टाइम प्रोफेशन ज्वाइन किया। सुबह कॉलेज, शाम को कोचिंग, चलो यार पढ़ाते हैं। Unknowingly, unintentionally, I started learning. And to teach and train means to learn twice. प्रैक्टिस करी, गलतियां करी, वार्म अप मैच खेले ताकि इंटरनेशनल मैच आज खेल सकूं। इस दौरान मेरी एक मुलाकात ऐसे मेंटोर से हुई जिन्होंने जिंदगी पलट दी। सुबह से शाम काम, पढ़ता गया, पढ़ाता गया, पढ़ता गया, पढ़ाता गया। And I realized these mentors made me learn Guru Granth Sahib Ji, Holy Bible, Gita, महाभारत, and I was getting into the path of karma and dharma. समझ में आ गया कि भाई जिंदगी का पर्पस क्या है मेरा। जब पर्पस समझ आया तो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब को लात मारी। जब पर्पस समझ आया तो गवर्नमेंट जॉब को लात मारी। जब पर्पस समझ में आया तो ये चीज क्लियर हो गई, डू और डाई फॉर योर गोल। वो गोल क्या था? थैंक यू सो मच। वो गोल क्या था? वो गोल था इंडिया के हर एक प्रणव को उस जंजाल से बाहर निकालना जो इस समय माँ बाप के प्रेशर से कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और अपने स्किल्स को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा। डिसाइडेड टू अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज आई फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which gave the facts कि बॉस पढ़ाई करो बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से। स्टार्ट विद वर्किंग, अगर कुछ सीखना है हाथ से काम करो, हुनर लाओ, थ्योरी होती रहेगी। क्योंकि मेरे मार्क्स तो तब भी कटते थे और आज भी कटते थे। अब आती है एक बात ट्रांजिशन की। द लेसन लर्न, लेसन नंबर 4, नेवर एवर फॉरगेट योर मेंटर्स। ये गुरु, ये मेंटोर्स बहुत तड़प आएंगे, बहुत रुलाएंगे और ऐसी चीजें करवाएंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी। मगर डोंट फॉरगेट, डोंट लीव योर मेंटर्स। कोविड आया, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कंपटीशन से पार्ट ले रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था, एंड धीरे धीरे आई रियलाइज्ड while I was in graduation, one of my vice chancellor called me and saw me, ये कौन सा लड़का है जो एग्जाम से सिर्फ 20 मिनट पहले पूरी 120-140 लोगों के बच्चों को पढ़ा रहा है, और ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ट्रिक्स घर पे पढ़ता था, यहाँ पे फ्रेंड्स को पढ़ाता था। सो मेरे वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया कि मेरे भाई तू क्या चीज है जो पूरे 6 महीने में नहीं कर पाए, तू 20 मिनट पहले पढ़ा रहा और बच्चे पास करा रहा है। उन्होंने मेरे पास एक लिस्ट थमा दी, ये 540 बच्चे हैं जिनकी डिग्री आज तक रुकी हुई है क्योंकि एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। ये बैकलॉग शीट्स है, क्लियर इट, become the official professor. So I became the youngest professor of the country. But condition ये थी, eligibility तो थी नहीं because of the education system. तो सर सैलरी से अपने 15,000 की चेक अपने अकाउंट से देते थे। This is what you have earned. दिन में तू पढ़ेगा, दोपहर और शाम को तू पढ़ाएगा, फिर अगेन रात को 2 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। धीरे धीरे मैं पैशन was being developed, मैं अपने प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट करता गया, थकता ही नहीं था। पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पता ही नहीं चला। एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग, नॉट जस्ट व्हाट यू डिलीवर बट हाउ यू डिलीवर। इस दौरान कोविड आया, इसने मुझे एक मैसेज सिखाया कि भाई बहुत आसमान पर चढ़ चुका है, नीचे आ जा। एक वाइस प्रेसिडेंट एचआर की पोजीशन चली गई मेरी, 7 लोग अपने घर वालों को खो बैठा, पैसा, डेजिग्नेशन सब धरा का धरा रह गया। कुछ समझ ना आया कि ये क्या हुआ। जमीन से नीचे यहां पे बहुत ऊपर उड़ रहा था मैं, लेकिन रियलाइज कराया कोविड ने कि भाई उतर जा नीचे, अर्श और फर्श में फर्क आएगा। उस दिन क्लैरिटी मिल गई। उस क्लैरिटी के साथ मैंने कसम खा ली कि बॉस इंडिया का कोई भी बच्चा अब पैसे की वजह से रुकेगा नहीं। द रियल फन, द रियल एक्साइटमेंट, the real happiness was celebrating the success of others. Those who become successful are the ones who make others successful. अगर आपको समझ आए तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब तक कि आप सामने वाले को सक्सेसफुल बनाने में मदद करोगे। इस मैसेज के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया।
4.5 लाख लोगों को अब तक प्लेस करा चुका हूं, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और इंडिया के अंदर एक टेडेक्स स्पीकर, और कोविड के दौरान में जिन जिन की नौकरियां गई, इतना स्टैमिना था, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर, पढ़ाता गया, सुबह से लेकर रात तक फोन पे जूम कॉल। मेरे स्टूडेंट ने देखा कि क्या हो रहा है सर, आप सारा टाइम बिजी, व्हाई डोंट यू जस्ट डू इट समथिंग। खाली बैठा था घर में, डेथ्स, नेगेटिविटी। लेसन नंबर 5, कन्वर्ट एनी एडवर्सिटी, एनी नेगेटिविटी इनटू अपॉर्चुनिटी। घर वालों को नेगेटिविटी से दूर करना था, वर्ल्ड टाइम रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसी 10 रिकॉर्ड्स बैठे बैठे लगातार विदाउट सिंगल सेकेंड ब्रेक 30 आवर्स एंड 1 मिनट मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, टू 11 कंट्रीज एंड 27 states of the country, 11 countries of the world and 27 states of India. उस वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड, विद ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक 10 रिकॉर्ड्स बन गए। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना था? डिफरेंशिएट करा अपने आप को कि बॉस तू कहां था, तेरा ड्रीम क्या था, माँ बाप का सपना क्या था, नाना नानी का सपना क्या था, सक्सेसफुल होना। व्हाट इज द सक्सेस? आज आप मेरा बहुत खुश नसीब दिन है, क्योंकि आज मैं एक अपना सपना पूरा करने जा रहा हूं जस्ट आफ्टर दिस सेशन, एंड आई फील प्राउड एंड यू विल आल्सो फील हैप्पी कि वो जो आईआईटी में पढ़ नहीं पाया, आज इस सेशन के बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर लगातार हर संडे को पढ़ाने जा रहा हूं। और सिर्फ आईआईएफटी नहीं, सारे आईआईटीज, आईएम जम्मू, आईआईएफटी और सारे प्रोफेसर्स के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस ईयर 7 days packed, 5 days अपनी successful HR with a very brilliant leading company and 2 days as a professor of practice approved by UGC and AICTE, ताकि मैं उन सब लोगों का सपना पूरा कर सकूं, वो सारे प्रणव को दूर निकाल सकूं, उस दुविधा से बाहर निकल सकूं, ताकि वो लोग भी आज इस मंच पे अपनी कहानी बता सके। और वो मंच ऐसा कि मेरी 6 बुक्स, पेटेंट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो एक सपना कि मैं एक स्टेडियम में हूं और बहुत सारे लोग मेरे आगे बैठे हैं, वो सपना भी पूरा हुआ। ताल कटोरा स्टेडियम, एपीजे अब्दुल कलाम सर सामने बैठे हैं और मैं वहां पर अकेले स्पॉटलाइट पे। मेरा वो सपना शायद 2nd क्लास से था, पता नहीं, people call it manifestation, visualization, someone says law of attraction, someone says, you name it, the terminology has been given by the people. But मेरे लिए जो रट्टा नहीं मारता, सिंपल एवरेज पर्सन जिसको समझ में आता है और वो दिल की करता है और दिल की बात सुनता है, उस वर्ड को मैं ये बोलता हूं कि भाई कर वो जो समझ में आए, कर वो जो समझ में आए, प्यार कर अपने पैशन को, प्यार कर अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को, दुनिया देखेगी तेरे कर्मों को। शुक्रिया।